मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र शासन। गरीब हो तो उसे अपनी कीमत नहीं आती, उसे तो ऐसा लगता है मैं दीनहीन गरीब हूँ। लेकिन यदि वो परीक्षा में टॉप पास कर जावे, भारत में नंबर 1 पास हो गया हो ऐसा विद्यार्थी, और उसे अपने आप ही अंदर अंदर से कुछ विशेष अनुभूति होने लगी। उसे बाहर में झोपड़ी दिखाई नहीं देती, उसे लगता है कि इस भारत देश का मैं कोई अद्भुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे जैसा चतुर समझदार इंटेलिजेंट दूसरा नहीं है। ऐसे उसे अंदर अंदर में लगने लगता है, एक गरिमा लगने लगती है। बाहर वह झोपड़ी में भले ही दिखाई दे, खाता पीता उठता बैठता दिखाई दे, लेकिन उसे अंदर अंदर एक विशेष आनंद है और उसे उस गरीबी का मलाल या दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अंदर से प्रतिभाशाली है। ये तो हुआ दृष्टांत। ऐसे ही अनादिकाल से जन्म मरण करते करते हम अब सब अपने आप को ये देहधारी एक पामर, एक तुच्छ, एक छोटा सा प्राणी समझते हैं, एक गरीब प्राणी समझते हैं, एक सामान्य मनुष्य समझते हैं। लेकिन भगवंतों की देशना सुनने पर, ज्ञानियों का समागम होने पर, जिनवाणी पढ़ने पर हमें वह अनुभूति हुई कि अहो मैं तो 3 लोक का नाथ हूँ, मैं तो सर्वोत्कृष्ट परम पदार्थ हूँ, अरे रे मैं तो खरेखर भगवान हूँ। और ऐसी अनुभूति होने के बाद लाख रुपए और करोड़ रुपए उसे मिट्टी जैसे लगते हैं। हा, धन है वह आत्मा। वह माने कौन? मैं और आप। मैं और आप एकदम परमात्मा जैसे हैं, परमात्मा ही हैं, अपूर्व सामर्थ्य के धनी हैं। ऐसा अनुभव करने वाले पुरुष तब वे कहते हैं चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सारिखे भोग और काग बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। आत्मा का वेदन, मैं तो परमात्मा हूं, इस परमात्मा के सामने करोड़ों रुपए की क्या कीमत, सोना चांदी महल इज्जत आबरू की क्या कीमत। और कौआ की बीड़ जैसे कोई देखना नहीं चाहे, अवेड़ना नहीं चाहे, सहेजना नहीं चाहे, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष घर में महल हो, बहुत धनी और संपन्न चक्रवर्ती हो, कामदेव हो, लेकिन महलों को छोड़कर, विषय भोगों को छोड़कर, रानियों को छोड़कर, गहनों को, इज्जत आबरू को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। वही भावना श्रीमद जी जैसे जवेरी, श्रीमद जी जैसे रत्नों के पारखी व्यापारी, वे क्या भावना भाते हैं? घोर परिसह के उपसर्ग भये करी, आवी सके नहीं तेरतानो अंत जो, अपूर्व अवसर वो क्या रे आवसे। कोई को डॉक्टर बनना हो तो ऐसी भावना बाता है कि इजी पेपर आए, नहीं पीएमटी का एग्जामिनेशन देवे तो क्या सोचते हो, कठिन कठिन आवे कि सरल आवे? क्या सोचते हो? क्या पीईटी का टेस्ट देते ना, पीईटी देते तो कैसा पेपर आना चाहिए? बोलो परीक्षा में कैसा पेपर आए? मरते समय अपन मरें तो इजी वे में मरें कि लगवा होके मरें? क्या सोचते हो आप? क्या लगवा समझते हैं? नहीं लगवा
हैं पैरालिसिस, क्या हार्ट अटैक होके मरना है कि ब्रेन हेमरेज होके मरना, कैसे मरना? ये 10-25 साल बिस्तर पे तड़प तड़प के मरना। और थोड़ा आगे चलते हैं, कोई हमारी सेवा करने ना मिले, ऐसे ऐसे मरना चाहते हैं? कोई नमोकार मन सुनाने वाला ना मिले, ऐसे मरना चाहते हैं? नहीं, अंतिम समय में खाते पीते हुए मरना चाहते हैं कि भूखे प्यासे? नहीं आई समझ में? जगत में कोई भी काम हम इजी वे में करना चाहते हैं, और श्रीमद जी याद कर रहे हैं घोर परिसय और उपसर्ग। नहीं क्यों? मैं सरल एग्जाम्पल दूं तो अमेरिका वाले बिन लादेन को कैसे पकड़ना चाहते हैं? इजी वे में, एयर कंडीशन कमरे में वो आ जाए और फिर अपन जल्दी से पकड़ लें उसको, क्या ऐसे कि उस रेगिस्तानी इलाके में, उन पहाड़ों में, उन दर्रों में, उन खाइयों में, उन गुफाओं में हमारे कितने ही सैनिक मर जाएं, भूखे प्यासे तड़पते बिलखते, पाँव में छाले पड़ जाएं, खाने को ना मिले, सामने से गोलियां लग जावे हमारे सैनिकों को, और चाहे कुछ भी हो जाए हम मरते दम तक उसे पकड़ के मानेंगे। ये दृष्टांत ऐसे ही ना, अमेरिका के जज्बात ऐसे ही है ना? क्या है अमेरिका के ख्याल नहीं है ऐसा? क्या सोच रहे हैं अमेरिका वाले कि एयर कंडीशन में बैठे बैठे शांति से पकड़ लेंगे? ऐसे दृष्टांत समझ में आए? ये प्रण है कि इस व्यक्ति का मैं किसी भी कीमत पर कैसे भी करोड़ों डॉलर खर्च हो जाए हमारे, जितने वो बिल्डिंग गिरने में खर्च नहीं हुए ना, क्योंकि उनका तो इंश्योरेंस था, वो तो पैसा पूरा मिल जाएगा, वो तो गवर्नमेंट को बिल्कुल हानि हुई नहीं, उसकी तो नहीं, बिल्कुल हानि नहीं हुई, किसी की हानि नहीं हुई, लेकिन उससे भी कई गुना डॉलर, असंख्या क्या कहना, अरबों डॉलर खरबों डॉलर अब खर्च हो सकते हैं। हर सैनिक अपनी सुख सुविधा, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अब सब छोड़कर भरी जवानी में 20-20, 25-25, 30-30 साल, 35 साल के नौजवान, सारी फैसिलिटी, टेलीविजन नहीं देखने को मिलेगा, रेडियो सुनने को नहीं मिलेगा, ताश खेलने को नहीं मिलेंगे, कोई क्लब नहीं मिलेंगे, होटलबाजी नहीं मिलेगी, खाने पीने के लिए लिमका वगैरह नहीं मिलेगी, सारी तकलीफें उठा करके उस दर्रे में जाने के लिए तैयार हैं कि हम मरने तैयार हैं, लेकिन हम इसको पकड़ेंगे। समझ गए होगे हम दृष्टांत? गोली खाना तैयार, मरने तैयार। वहां लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिक की सुविधा नहीं है रातों को, वहां दर्रों में लाइट की व्यवस्था नहीं है, रात अंधकार में काटनी पड़ेंगी, वहां बिच्छू भी निकलते हैं, सांप भी निकलेंगे, और जब पकड़े जाएंगे, जो जो पकड़े जाते हैं सैनिक वगैरह, उनको तड़फा तड़फा के मारा जाता है, तड़फा तड़फा के बाल खींचे जाते हैं, पिटाई की जाती है, सिगरेट से जलाते हैं, उबलता हुआ पानी डाल देते हैं आंखों पर, एक एक उंगली ऐसे काटते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो भी तैयार। 2-5 हजार रुपये डॉलर या 1000, 2000, 5000 डॉलर वेतन मिलता होगा, उतने से के लिए प्राण देने तैयार, तकलीफ उठाने तैयार। ये तो बहुत लंबा दृष्टांत हो गया मेरा। सुनो, मुनि बनना बहुत सरल है, मुनि दशा बहुत सरल है। जब एक सैनिक अपनी पत्नी का राग छोड़ सकता है, बच्चों का राग, राग हालांकि व्यवहार की बात है, असली राग तो कौन छोड़े, लेकिन आखिर छोड़ के गया है ना, टेलीविजन छोड़ के गया है ना, फैसिलिटी छोड़ के गया है ना, वहाँ तकलीफें उठानी पड़ेंगी ना इतनी। केवल 2-5 हजार डॉलर कमाने के लिए एक सैनिक अपना सर्वस्व झोंक देता है, अपना स्वास्थ्य झोंक देता है, अंधकार में रहता है, जमीन पर सोता है, बिच्छुओं का सामना करता है, सांप का सामना करता है, और वहां से आने वाली गोलियों को खाता है, मरने के लिए तत्पर रहता है। जब एक सैनिक 2-5 हजार रुपए के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कर सकता है, इतने विषय भोग सुविधाओं को छोड़ सकता है, उसके बदले में कोई उसे मोक्ष नहीं मिल रहा है, इसके बदले में पीड़ा तो मिल रही है। ये बात तो सबको समझ में आ गई इतनी देर में, है ना? लेकिन मोक्ष नहीं मिल रहा है। सुनो, श्रीमद जी कहते हैं, ऐसे ही मैं भी नग्न दिगंबर मुनि होकर वन खंडादि में जाऊं, और वहां पर इजी वे में नहीं कि मुझे ठीक से भोजन मिलता रहे, मेरे को सारी सुविधाएं मिलते रहें, लोग मुझे पूछते रहें, सोने बैठने की बढ़िया व्यवस्था मिलती रहे, ये नहीं कहा।
शुरुआत कहां से ली? घोर परिसय के उपसर्ग भय को करे। घोर परिसय, सामान्य परिसय नहीं। सामान्य परिसय, घोर परिसय का मतलब समझ में आया? एक आध मच्छर काट जावे वो सामान्य परिसय, एक आध मक्खी परेशान करे वो सामान्य परिसय है। लेकिन घोर परिसय माने चारों ओर से मच्छर घेर ले तो रात भर कैसे निकलती होगी? हैं? हाँ हाँ हाँ, घोर परिसय। और बेबी सामान्य नहीं, भय भीत कर देने वाले। भय ना, भय को करें, भय करें माने भय को करें। ऐसे उपसर्ग और परिसय जो भय उत्पन्न कर देवे। अभी तो भूत का नाम लेने में ही क्या बोल सकते हो? आज हमारे घर में भूत आए, प्रेत आए, क्या बोलते हैं यार? नहीं, व्यंतर। अभी ये पंडित जी, लेकिन यहां तो कहते हैं भयभीत कर देने वाले भूत और व्यंतरों का नाश हो गए। मुनिराज को यूं पकड़ ले, ऐसे 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 उठा देवे, उठा करके शिला पर यूं पटक देवे। हैं? एक दिगंबर मुनिराज है, संजय नाम के मुनिराज हुए हैं, विदेश क्षेत्र में तपस्यारत। वहां से कोई व्यंतर उन्हें ला करके या कौशाम्बी नगरी में और ऊपर आकाश में से पटक दिया। और वे दिगंबर मुनिराज पर्वत पर आते 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 और चारों तरफ से जितने आदमियों ने देखा कि ऊपर से कोई बहुत बड़ा मनुष्य जैसा कोई दानव है, कौन है, व्यंतर है, कौन है जो गिर रहा है, तो हमें खा जाएगा, ऐसा जानकर चारों ओर से नगरवासियों ने घेर कर उन्हें तीर चला चला करके, पत्थर मार मार के और नाना प्रकार के हथियारों से, भालों से, तलवारों से उनको छेद छेद करके। अपने को तो भय लग जाए, लेकिन उन दिगंबर मुनिराज ने आत्मा में लीन होकर के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में चली गई। घोर परिसय के उपसर्ग भय को करे। कैसे उपसर्ग और परिसय लिए? घोर और वे भी भय उत्पन्न कर देने वाले। पारसनाथ भगवान का सुनाने की जरूरत है? 7 दिन तक पढ़ो आप पुराण में। अभी तो एक शेर की दहाड़ आ जाए तो अपने को तो कैसा लगे? अमावस की रात हो, जंगल हो। अभी तो क्या कहीं, एक आचार्य कुनकुन देव है ना, कुनकुन देव, 11 वर्ष की छोटी सी उम्र, 11 वर्ष की छोटी उम्र, छोटा सा पीछी, छोटे से कमंडल, और अमावस की रात, बिजली कड़कड़ा रही, पानी बरस रहा, मूसलाधार बाढ़ आ रही, चारों तरफ बिच्छू निकल रहे, सर्प निकल रहे, शेर आवे सामने से फुफकारता हुआ, अजगर जाता होवे, और 11 बरस के बाल मुनिराज हैं। हाँ हाँ, क्या कहें। अरदास शेठ थे ना, इनके पिताजी, तो देख लेना नाम अरदास ही होगा, है ना। ऐसा हुआ, पहले तो बहुत वर्षों तक संतान ही नहीं हुई, और किन्हीं पुण्य योग से बहुत उम्र होने पर एक संतान हुई जिसका नाम कुंद रखा गया। और वो भी 11 वर्ष का सुकुमार गोरा बालक, सुंदर बालक, कोमल बालक। और वो पिताजी से कहता है, मुझे जंगल में जाने की आज्ञा दीजिए, दीक्षा लेने की आज्ञा दीजिए, हैं। और पिताजी रो पड़ते हैं, बेटा शीत ऋतु में थर थर कांपे। बेटा जंगल में मत जाओ, ठंड के दिनों में, दिसंबर जनवरी की ठंड में, शीत ऋतु में थर थर कांपे, और सुलसी चुभेगी बयार। सूल समझते हैं, कांटे जैसी। नग्न दिगंबर दे नदी के किनारे, और ठंडों के दिन, दिसंबर जनवरी, बर्फ गिरती हो। ए बेटा हटत जो मत जाओ बनवास, बेटा
हट तजो। ग्रीष्म ऋतु में ताप सहोगे। गर्मी के दिन, मई जून की गर्मी, पर्वत के ऊपर विराजमान मुनिराज, 12-1 से बजे 2 बजे एक कड़कड़ाती धूप, हवा चलती नहीं हो, पक्षी निकलने से डरते हो। मई जून की गर्मी में कितने पक्षी गिर के मर जाते हो, भूख प्यास से तड़प जाते हो। ग्रीष्म ऋतु में ताप सहोगे, क्षण क्षण लागे प्यास बेटा, हट तजो। सामने 11 वर्ष का बालक और पिताजी रो रहे हो। 60-70 साल की उम्र के पिताजी, आंखों में से आंसू की धार बह रही, बेटा ये हट मत करो। क्षण क्षण में प्यास लगे गर्मी के दिनों में, बेटा कैसे रहोगे तुम जंगल में। वर्षा ऋतु में बिजुरी चमके और बरसे मूसलाधार। बेटा वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे बरसात 5 मिनट हो गए, लेकिन पत्तों का रुका हुआ पानी हिल हिल करके रात भर एक एक बूंद पानी गिराता है। रात भर डिस्टर्ब हो, एक एक बूंद पानी गिरे तो कैसा लगे। वर्षा ऋतु में 11 वर्ष के बालक, अमावस की रात, जंगल, चारों तरफ मेंढकों की आवाज, झींगरों की आवाज। वर्षा ऋतु में बिजुरी चमके और बरसे मूसलाधार, बेटा हट तजो, मत जाओ बनवास, ओ बेटा हट तजो। बेटा बोलता है, पिताजी क्या गजब बात है, क्या साहस है। हा, मैं तो इनसे अति ही न्यारा, मैं तो ये वर्षा से, ठंड से, गर्मी से, उन उपसर्गों से, उन परिसहों से अति ही न्यारा। अस्पर्शी भगवान पिताजी, मोह तजो, जाने दो बनमाहि पिताजी, मोह तजो। पिताजी आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। 11 वर्ष का बालक, पिताजी आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, मैं तो देह से अत्यंत न्यारा हूं। मैं ठंड गर्मी बरसात को क्यों, आज पानी बरस रहा तो सैनिक क्या करें, गर्मी हो तो सेना क्या करें, ठंड हो तो सेना क्या करे। कारगिल के समय पड़ा हुआ, कारगिल के समय सैनिकों की उंगलियां टपक जाती हैं, टपक जाती हैं, छूट जाती हैं अपने आप ही, हाथ गल के गिर जाता है। इतनी ठंड, माइनस में ठंड, इतनी तापमान माइनस में 200-250। हाँ। सुना भाई, जब लोक की प्राप्ति करने के लिए एक जीव इतना समर्पण कर सकता है तो यहां तो भगवान बनने की पूरी गारंटी है। अनंत काल को जन्म मरण छूटेगा, पूरी गारंटी है, इसलिए डरता नहीं। साधक, ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष डरते नहीं हैं, जंगल में चले जाते हैं। क्या भावना करते हुए जा रहे हैं कि सुविधाएं मिले, नहीं कि जंगलों में शेर ना मिले। हे भगवान बस जा तो रहा हूं, नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम, बस शेर ना मिले हैं, कि सर्प ना चढ़ जाए। घोर परी से घोर और उपसर्ग, और ये भी भय को उत्पन्न करने वाले। क्या कहें, एक दिन का उपवास करो तो कैसा लगता है, एक दिन का उपवास करो तो कैसा लगता है। मेरा अनुभव तो यह है कि यदि निर्जल उपवास किया हो तो रात को तो सपने में भोजन आ ही जाता है। नहीं, एक दिन पहले से ही प्लान बनने लगता है कि कल क्या बनाओगे। नहीं, अब बस 4 घंटे शेष, 3 घंटे शेष, अब 2 और बचे बस। अब तो
याद काहे की आ रही है आपको? अब सुनो, यहाँ मुनिराजों के 22 परिचय हैं, 22 प्रकार के परिचय में से पहला ही नंबर का है क्षुधा है। कुछ छंद सुनाते हैं आपको, कुछ छंद, वैसे आपको पढ़ने का काम पड़े नहीं पड़े, वैसे तो इस पे 22 परिचय के प्रवचन 60-65 घंटे हुए खनिया धाना में हमारे यहाँ, इतना जोरदार है। इसमें माल बहुत है, माल भेद विज्ञान का है, माल आत्म साहस का है, इसमें आत्म साहस का माल है इसमें है। अनशन ऊनो दर तप पोषत, पक्ष मास दिन बीत गए हैं, जो नहीं बने योग्य भिक्षा विधि, सुख अंग सब शिथिल भये हैं। महीना भर का उपास, 15 दिन का उपास, सुख अंग सब शिथिल हो गए। हाँ भैया, महीना 15 दिन का उपास में कैसा लगने लगेगा है? तब तहां दोषय भूख की वेदन, सहत साधु नहीं नेक नए हैं। अब यही अर्थ कर देता हूं थोड़ा सा है। तिनके चरण कमल प्रति प्रतिदिन, हाथ जोड़ हम शीश नए हैं। क्या लिखा है मालूम है? दिगंबर मुनिराज यदि आहार की विधि ना मिले तो ऐसा नहीं कि अपने शिष्यों से कह करके इनडायरेक्टली इशारा कर देवें, जरा ऐसा बनवा देना, आज मीठा मीठा बनवा देना, जरा चटनी बनवा देना। ए भैया 20 दिन हो गए भोजन नहीं किया, आज तो कम से कम चौका लगाओ, आज तो कम से कम भोजन की व्यवस्था ठीक से कराओ। यदि उनको ऐसा विकल्प आ जाए कि मेरे भक्त कहाँ चले गए, कोई को नहीं समझ में आ रहा कि मैं भूखा हूं, कोई मेरी विधि नहीं मिला पा रहे हैं, कोई मेरे आहार के विकल्प नहीं कर रहे हैं, तो उसका दिगंबर साधुपना नहीं रहा। गर्मी के दिन हो, गर्मी के दिन, और दिगंबर मिजाज को जब तक आहार नहीं मिलता, आखड़ी नहीं मिलती, आखड़ी कहलाती ना, विधि नहीं मिलती, तब तक पानी की एक बूंद नहीं लेते। यदि 1 महीने तक भी आहार की विधि ना मिले, गर्मी के दिन हो, कंठ सूख गया हो, आंखें फिर गई हो, आंतें चटक रही हो, अंदर चक्कर आ रहे हो, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता हो, तो भी दिगंबर मिजाज ये विकल्प नहीं करते हैं कि ये आहार कब मिलेगा, अब तो मिल जाए। क्या इसी के लिए घर छोड़ा था? क्या यही पंचम काल के श्रावकों का कर्तव्य है? यदि ऐसा विकल्प हो जाए तो मुनि दशा नहीं रही। सुनो, हम आहार के लिए निकले ही नहीं थे। गुरुदेव श्री की भाषा में कहो तो इस देह को चलना होए तो रोटियां मिल जाएंगी। गुरुदेव श्री रोटियों कितनी व्यवस्था करके निकले थे, कितनी रोटियों की व्यवस्था करके निकले थे। हा, हमने रोटियों के लिए दीक्षा नहीं ली है, देह को चलना होगी, आयु प्रमाण तो भोजन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हमें चिंता नहीं है? क्षुधा, तृषा, प्यास, अब अपने प्यास से ही अनुभव कर लो बस है। यदि महीना भर भी जेठ की दोपहरी पड़े, आहार ना मिले, एक बात बताता हूं आपको, दिगंबर मुनिराज मुख से तो कहते नहीं है कि हमारी बात प्रकृति है, पित्त है, कफ है, खुद तो बताते नहीं। भयंकर गर्मी और भयंकर ही गर्म प्रकृति का आहार, प्रकृति का आहार समझ गए, जैसे मेथी दाना, गरम, लौंग, सौंठ, एक गरम प्रकृति, और गरम प्रकृति का ही आहार उन्हें दे दिया। और अभी उन्होंने लिया ही था, सूखा सूखा लिया, बिल्कुल सूखा भोजन लिया, रूखी रोटी, रूखी साग, ऐसे लिया, और इतने में ही बाल निकल आया। रूखा रूखा भोजन किया, पहले ही गर्मी पड़ रही थी, गर्म प्रकृति का आहार ले लिया, और अब प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, आंखें फिर रही हैं। अब मुनिराज क्या करें? ये ऐसे घोर परिचय उपसर्ग आने पर भी मैं नहीं डिगूंगा, मैं भगवान बनने के लिए मैंने कमर कसी है। अई कथमपि मृतवा,
मर पच करके भी मुझे तो एक बार भगवान बनना ही है। भूख प्यास की क्या कहें। अनाज में जितने जीव होते हैं ना, जीव, अनाज के जीव समझते हो, गेहूं, चना, कठोत होती ना, कठोत है, इसमें सूखे अनाज में जीव पड़ जाता है अंदर अंदर। वो जीवन में कभी पानी नहीं पीता। खाता तो है, अनाज खाता है, पानी नहीं पीता। सुनो, बिना पानी के तो जीवन चल सकता है, लेकिन बिना भगवान आत्मा के अनुभव के मेरा मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए मुझे देह की चिंता नहीं है, मुझे भोजन की चिंता नहीं है, मुझे पानी की चिंता नहीं है, मुझे तो आत्मा का रस चाहिए, चेतन चिदानंद का रस चाहिए। घबरा गए होगे आज तो नहीं, एकदम कुछ कठिन नहीं है। अभी भी हजारों लाखों लोगों को भोजन नहीं मिलता, 10-10, 5-5 दिन, महीना महीना भूखे मर रहे हैं जगह जगह, देखो जाकर के। कई बार दिखाते हैं टेलीविजन पर, मंगोलिया वगैरह, इधर इधर के बच्चे सूख रहे हैं, पेट अंदर जा रहा है, आते बाहर निकल रही। सुनो, पाप के उदय में भूखे प्यासे अनंत बार रहे हो क्यों विवेक? अभी डाकू पकड़ के ले जाएं, किडनैप करके ले जावें, तो वहां भोजन पानी का क्या करोगे? क्या करेंगे बोलो? नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? इतना बढ़िया लिखा है, हे जीव, तूने परवस्था से जितने दुख सहे हैं, क्या कहा? परवस्था से इतने दुख सहे हैं कि उनका अनंतमा भाग भी यदि तू स्ववस्था से आत्मा के आलम्बन से जीत लेता तो आज मोक्ष हो जाता तेरे। बोलो हाँ। बोलो, अभी गर्मी के दिन हो ना, गर्मी के दिन, और किसी को आमाशय का ऑपरेशन कराना पड़े, आमाशय, तो उसको 5-5 दिन तक, 10-10 दिन तक पानी की एक बूंद नहीं देते। यदि अंदर ऑपरेशन करें ना पेट का, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पानी की एक बूंद नहीं देते। कौन से दिन में? गर्मी के दिन होने पर भी नहीं देते, भोजन नहीं देते। तो क्या करोगे 10 दिन तक? बोलो क्या करोगे? ऑपरेशन कराना कि नहीं कराना? कि वहां 10 दिन तक पानी की एक बूंद ना मिले, ओंठ सूखते हों, जिब्बा पे ऐसा लगे कि मैंने देखी है आंखों से स्थिति, ऐसे ऐसे बिलबिलाते, एक घूंट, ये थोड़ा सा पानी, ये थोड़ा सा, और डॉक्टर केवल गीला कपड़ा होंठों पर फेर देता है, थोड़ी सी जीभ पे रख देता है, तो ऐसा लगता है कि आप करके देखना एक आध दिन, जेठ की दोपहरी में एक उपास करना और फिर पानी को सूंघ के देखना। नहीं, हाँ, फिर कह रहे हैं आपको, अभी भी ऐसे असंख्यात जीव राशि है। अभी देखो, आपकी जो गटर वगैरह है ना, सब अंडरग्राउंड हो गई। कुत्तों को पानी कहाँ मिलता होगा? गाय को, बैल को पानी कहाँ मिलता होगा? तुम्हारे नगर में तो चलो थोड़ा बहुत समुद्र और ये खाड़ी वगैरह भी है, पक्षियों को थोड़ा बहुत कहीं मिले, लेकिन और राजस्थान में चले जाओ, तुम्हारे गुजरात में ही चले जाओ, जहां सूखा होता होगा, वहां पशु पक्षियों को पानी और भोजन कहाँ मिलता होगा? सुनो, एक गाय की टांग टूट गई एक्सीडेंट में, एक बकरी की टांग टूट गई, एक बंदर का हाथ टूट गया, एक कुत्ते का पांव टूट गया, अब वो लंगड़ाता चलता है, उसे बिस्तर कहाँ मिलते हैं, उसे दवाइयाँ कहाँ मिलती है, उसे सड़कों पर रोटी का टुकड़ा कोई डाल भी दे तो वहां तक जा नहीं पावे, और जावे तो 4 कुत्ते दूसरे आके खा जाए। एक एक टुकड़े के लिए पशु पक्षी तड़फ जावे, पानी के लिए सैकड़ों पक्षी गर्मी के दिनों में प्राण छोड़ देते हैं, पानी नहीं मिलता उनको, धूप सहते सहते मर के गिर जाते हैं। हे जी, तुमने अनंत बार भूख और प्यास से मरण किया है। एक जानवरों की कल्पना करो, इन्हें कहां तो खाने मिले, सारी सब्जियों के छिलके अपन डस्टबिन में डाल करके निकाल देते हैं। अब पशु पक्षियों को वो भी नहीं बचा, जानवरों को वो भी नहीं बचा, पानी पीने के लिए मिला नहीं, कहां पीते होंगे पानी, भोजन कहां करते होंगे? एक आध की बात नहीं करते, लाखों की बात है। और अभी तो मनुष्य गति की भी हालत खराब है। हाँ, हे भाई, तुमने परवश होकर के अनंत दुख सहे हैं। श्रीमद जी कहते हैं, अब घोर भूख लगे कि प्यास लगे, लेकिन
आ न सके बगई स्थिरता का अंत जो, मेरे वो स्थिरता का अंत नहीं आ जाए। अब कौन सी स्थिरता का? कि रहने दो आत्म कल्याण, जैसे तो खाओ पियो ऐश करो, 4 दिन की चांदनी, अब बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। आप में से 99% यही कहते हैं, नहीं अब देखो नरक में जाएंगे जब देखी जाएगी, अभी तो नहीं, अब पशु गति में जाएंगे जब देखेंगे, अभी क्या। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, यदि आज की तारीख में आपको यह अपूर्व अवसर समझ में नहीं आता हो, आत्म कल्याण की भावना नहीं जागती हो, रुचि नहीं जागती हो, तो जितने पशुओं के नाम मैं ले रहा हूं और 84 लाख योनियों के आप देख लेना कि आप कौन सी पर्याय में जाना पसंद करोगे। एक नग्नता नाम का भी परिचय है। क्या कहें भाई, समस्त पशु नग्न है। देखो नग्नता, अब इस पर वर्णन तो बहुत हो सकता है, लज्जा का विषय लगता है, लेकिन लज्जा का विषय शरीर की नग्नता नहीं है, लज्जा का विषय तो अंदर की विकृति है, लज्जा का विषय तो मन की विकृति है, शरीर में कुछ नहीं है, शरीर में कुछ नहीं। एक बार अरे रे परवस्था से अनंत बार नग्न रहे, एक बार स्ववस्था से अशरीरी भगवान आत्मा का वेदन करते 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 देह का विकल्प छोड़ करके जो सहज नग्न दशा आई, उसमें एक बार आत्मा से स्थिरता पूर्वक भगवान बनने की बात है। इससे राग ही ना हो, ये हमें चाहिए ही नहीं, हमें जेल भाषित होती हो, उसके मन में विकृति कैसे होगी? बहुत सरल बात है, बहुत ही सरल बात। क्यों? आपको 1 करोड़ रुपए का लॉस हो जाए तो पिक्चर का कौन सा गंदा पोस्टर आपके परिणाम को खराब कर देगा? नहीं। टेलीविजन में कौन सा दृश्य तुम्हें विकृत कर देगा? होगा कुछ? बोलो, कोई तुम्हारे पीछे तलवार लेके खड़ा हो मारने के लिए, हत्या करने के लिए, हाँ भैया बोलो, टेलीविजन का कौन सा दृश्य पोस्टर, कौन सा पोस्टर तुम्हें मन की विकृति करा देगा? बोलो। दृष्टांत दीदी थोड़े में ही हमने। ऐसे ही जिसको 4 गति 84 लाख योनियों का हलाहल दुख दिखाई देता हो और दूसरी तरफ मुक्ति दिखाई देती हो, जिन्हें मुक्ति की उत्कंठा हो, 4 गति की पीड़ा बर्दाश्त होती नहीं होए, बोलो क्या करोगे? इसलिए ज्ञानी पुरुषों की मन में विकृति नहीं होती और वो सहज नग्न दशा हो जाती है। चिंतन करना, विचार करना अच्छी तरह से। बोलो, अभी इलाज कराना हो तो डॉक्टर के पास जाकर के चेकअप कराए कि नहीं कराए? क्या नहीं कराते? बोलो, लोग में क्या नहीं कराते? तो नग्नता बुरी हुई कि मनोविकृति बुरी हुई? और मनोविकृति क्यों आएगी? तुझे अपने परमात्मा की खबर नहीं है ना? ये थोड़े में कहा, थोड़े में हो, आगे चलो। ऐसे बहुत सारे उपसर्ग और परिसरों की चर्चा इसमें है कौन कौन से हुए? क्षुधा, तृषा, शीत, शीत परिसय, दिसंबर जनवरी की ठंड और मुनिराज को 105 टेम्परेचर, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, समझ गए? हाँ भैया, कैसी लगती है ठंड? ठंड कैसी लगेगी? एक तो 15 सेंटीग्रेड का तापमान और अंदर से 105 डिग्री बुखार, और वो भी मलेरिया, ठंड देकर आने वाला बुखार, और दिगंबर मिजाज जंगल में लेटे हों। श्रीमद जी कहते हैं हमें चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बंदर बन करके, पशु पक्षी बन करके ठंड नहीं उठाई होगी, हिमालय में पशु पक्षी नहीं होंगे। सुनो, मजबूरी में ठंड सही जा सकती है, तो हम आत्म कल्याण के लिए ठंड सही। ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ? देह जाएगी ना। ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा सो तन हमने न्यारा जाना, खत्म बात। हमने इस तन को न्यारा जाना, अब इसका जो हो सो हो। बहुत कठिन लग रहा होगा क्या? एक्चुअली आप बिल्कुल मत घबराना। आप इसलिए मत घबराना कि यदि कक्षा 5 के विद्यार्थी को और MBBS की मोटी मोटी बुक्स दिखा दी जाएं इंग्लिश मीडियम से, तो उसका तो हार्ट अटैक हो जाएगा, मर गए, हमारी बस की नहीं है। इतनी सारी किताबें, इतनी मोटी मोटी बुक्स, इतने मोटे मोटे लेसन, क्यों नहीं अशोक भाई? इंग्लिश मीडियम की बुक्स और इतनी मोटी मोटी, पढ़ के घबरा जाएगा नहीं। आप चिंता नहीं करना,
तुम तो ये भावना भाओ, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पा करके स्वामी आप घबराए नहीं। ऐसा कौन सा बल है? ये 11 वर्ष के आचार्य कौन कौन जंगल में कैसे रहे होंगे? नहीं, क्यों पंचम काल के जंगलों में बिच्छू नहीं होते ना? नहीं होते ना, मच्छर नहीं होते। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? ये तो गुरुदेव श्री के बंगले का भी आता है, स्टोर ऑफ इंडिया में रोज 4 5 5 7 बिच्छू गिरते थे सिर पे से, रोज गिरते थे। नहीं, मैं एक दृष्टांत दे दूं, नहीं तो आप घबरा जाओगे, मुझे मालूम, मैंने बहुत ज्यादा तस्वीर बना दी। देखो, क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? विवेक। अग्नि में कूद सकते हो? अग्नि में कूद सकते हो कि नहीं? कोई भी बोल दो, कूद नहीं सकते। यदि मैं तुम्हें फायर प्रूफ ड्रेस दे दूं तो अग्नि में कूद सकते कि नहीं कूद सकते? नहीं, फायर ब्रिगेड वाले होते हैं ना, फायर प्रूफ पहनते हैं ना। क्यों? तुम मशीन गन के सामने जा सकते हो? अब तो आगे होता है। क्यों मशीन गन के सामने जा सकते हो? मशीन गन JK-47 क्या है? AK-47 जा सकते हो कि पंडित जी उसमें क्या बात है? यदि बुलेट प्रूफ सुरक्षा चक्र हमारे पास हो, 2 दृष्टांत हो गए। ऐसे ही हम सब भी मुनि दशा के लिए जा सकते हैं, बशर्ते इतनी योग्यता हो, इतनी ताकत हो। और वो ताकत क्रमिक आती है, अभी नहीं, आज की तारीख में नहीं आई, वो क्रमिक आती है, धीरे धीरे आती है। कक्षा 5 का विद्यार्थी MBBS पास कर सकता है, स्पेस में जा सकता है, अंतरिक्ष में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज की तारीख में नहीं, क्रमे पढ़ते एक दिन वो कहता है कि मैं इस देश का वैज्ञानिक हूं और मैं अंतरिक्ष में जाऊंगा, मैं मंगल पे जाऊंगा और चंद्रमा पर जाऊंगा और आदि 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 आदि। अभी इसको सब्जी बनाना नहीं आता इस बच्चे को, है ना, इस बच्चे को। और बाद में ये आंख का ऑपरेशन कर लेगा, देखो कैसे कर लेगा ये। ध्यान रखना, घबराने की बात नहीं है। हाँ, गुरुदेव श्री कहते थे, कायरनो काम નથી है, सूरानो मार्ग छे, सूरानो। आप घबराना नहीं। जिस बल को पा करके स्वामी आप गए भव पार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। भगवान, हम घबराने वाले नहीं हैं। शेर आएगा कोई बात नहीं, आप तो हमें ये कला बता दो कि शेर से डर ना लगे। सर्प आएगा, अजगर आएगा कि पंडित जी हम नहीं डरने वाले, लेकिन आप हमें वो कला बता दो बस। नहीं, AK-47 के सामने हम चले जाएंगे, लेकिन आप हमें बचने का कोई ना कोई साधन बता दो, बराबर। जिसके आगे तन बल धन बल, जिसके आगे तन बल धन बल, तृणवत तुच्छ आसार। समझ गए? तृण माने घास का तिनका, तृणवत माने घास की तरह। कौन सा बल? तन का बल और धन का बल। और तृण माने घास के समान, तुच्छ आसार। जिसके आगे तन बल धन बल, तृणवत तुच्छ आसार। अब पाऊं आत्मबल ऐसा, ये आत्मबल। अब पाऊं आत्मबल ऐसा, महामहिम सुखकार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। देखो, आप घबराना बिल्कुल मत। ये 22 परिचय जीतने की ताकत तुम सब में है, अब भी है। बात तो केवल वक्त आने की है। भोपाल में 1984 में गैस कांड हुआ था, नहीं मालूम होगा, बुजुर्ग लोगों को मालूम होगा। 1984 में गैस कांड, और दिसंबर की सबसे कड़क ठंड की रातें, 2-3 दिसंबर, और लोग रात को अंडरवियर पहने भाग रहे थे, ओनली अंडरवियर। लेडीज का वर्णन करना मुश्किल,
कपड़ों का ठिकाना नहीं और भागे चले जा रहे। ठंड तो बहुत थी, बहुत थी, लेकिन पसीना से नहा रहे थे। बोलो, उसी समय 1982 से टीवी वगैरह शुरू हुए थे, तो कोई व्यक्ति टेलीविजन लाया था लेकिन खोलने की फुर्सत नहीं, रसोई देखने की फुर्सत नहीं, मिठाइयां देखने की फुर्सत नहीं, कपड़ा उठाने की फुर्सत नहीं, यहां तक कि एक भी आदमी के जेब में 1 रुपए का नोट नहीं था। गोद का बच्चा कब गिर गया हाथ में से खबर नहीं। जब आदमी को मौत लगती है तो ठंड नहीं दिखाई देती। ऐसी 4 गति की पीड़ा के सामने दिगंबर मुनिराजों को न नग्नता की चिंता होती, न ठंड की चिंता होती, न गर्मी की चिंता होती, और न भूख प्यास की चिंता होती। व्यापार करने में क्या नहीं करोगे बोलो? भूख प्यास नहीं सहोगे? क्यों? परदेश में जाना पड़ता है, होटलों में रहना पड़ता है, और होटलों के बिस्तरों में भी होते हैं खटमल, है ना, और मच्छर भी होते हैं। हाँ, फिर क्या करते हो? फिर नहीं जाते ना, हमें नहीं जाना है ऐसा बिजनेस, हमें नहीं करना। मच्छर खाते हैं कि मच्छर खाएं, और चाहे कुछ भी हो, तुम्हें पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो व्यापार करने के लिए क्या नहीं तकलीफ उठाओगे बोलो? नहीं जाएंगे? क्यों? तुम्हारे मोहल्ले में खूब मच्छर हो जाएं, और कल सुबह पेपर है तुम्हारा MBBS फाइनल का, क्या करोगे आज रात भर? क्या करोगे? हमें नहीं पढ़ना, मच्छर खा रहे, हम तो ओढ़ के सो रहे। कि चाहे मच्छर खाए चाहे कुछ हो, दुकान बढ़िया चल रही हो तो 10-10, 12-12 घंटा खड़ा रहे, हो सकता है? हो सकता है। और मच्छर खाए तो, और लाइट चली जाए तो क्या करोगे बेबी? दुकान बंद। हाँ, ये लाइट चली जाए तो क्या करोगे? देखो, आप ये मत सोचना कि ये दिगंबर मुनिराजों पर ही उपसर्ग और परिचय आते हैं। मैंने कैलकुलेशन किया है, इससे अनंत गुने उपसर्ग और परिचय तुम लोगों पर भी आते हैं, गृहस्थों पर भी आते हैं। अभी जो टावर जल रहा था ना, टावर, ट्विन टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, आदमी को जब मौत दिखाई देती है, चारों तरफ आग दिखाई देती है, तो वो मरने तैयार, कूदने तैयार। क्यों? अभी तुम ये 100 मंजिल चढ़ने तैयार हो? नहीं, उतरने तैयार हो? लेकिन उस समय जब आदमी को लग रहा था तो उसे कुछ नहीं दिख रहा था। नहीं, बीच बीच में पानी पी रहा होगा, एक 80 माले पर पानी था, वहां 60 माले पर, तो चल पानी पिए थोड़ा सा। क्यों? क्या करा होगा, क्या किया होगा बोलो? अभी तो 22 परिचय के नाम भी नहीं सुनाए हमने, ये तो 2-3 ही परिचय का वर्णन किया है। कहीं कहीं दुष्ट लोग दिगंबर मुनिराजों को पकड़कर अग्नि में जला देते हैं, खंभों से बांध देते हैं, तीरों से छेद देते हैं। जिन्होंने बड़ा समाधि मरण पढ़ा हो, बड़ा समाधि मरण पढ़ लेना आप, उसमें आया पूरा वर्णन। एक दिगंबर मुनिराज को तो भील ने बाणों से, तीर से चलने की तरह छेद दिया पूरा। हाँ हाँ हाँ, 500 अभिनंदन आदि 500 दिगंबर मुनिराज को घानी में पेल दिया। घानी समझते? पांव की तरफ से घानी में रख दिया, और एक तरफ से खून निकल रहा है, मांस निकल रहा है, रक्त की धार, हड्डी तर 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 टूट रही हैं, ये हड्डी टूटती चली जा रही हैं, और दिगंबर मुनिराज ने उफ नहीं किया। एक घोर परिचय और उपसर्ग है, ऐसे है। अब ये सब पढ़ने में तो बहुत टाइम लगता है ना, इसलिए पढ़ के नहीं सुना रहा हूं मैं आपको। सुना दे, एक अच्छा सुना। देखो क्या हुआ, देखो। जगत जीव जावंत चराचर, सबके हित सबको सुख दानी। दिगंबर मुनिराज कैसे हैं? सबको हितकारी हैं, सबको सुख देने वाले हैं। तिने देख, ऐसे मुनिराजों को देखकर दुर्वचन कहे खर। शत्रु लोग, दुष्ट लोग उन्हें गालियां देते हैं, बुरे बुरे वचन कहते हैं। नग्न दिगंबर को देख करके क्या कहा जा सकता सड़कों पर?
अजैनों के द्वारा, मिलेच्छों के द्वारा, पापियों के द्वारा क्या क्या कहा जा सकता है वो समझ लेना। पाखंडी ठग है अभिमानी, ये पाखंडी है, एक गुंडा है, बदमाश है, इसका पकड़ो, इसे मारो। एक गांव में तो पूरे के पूरे गांव वालों ने मिलकर के दिगंबर मुनिराज पर उपसर किया पूरा। और संयोग की बात है कि एक आदमी को ऐसा भाव आया उस गांव की, अरे रे तो साधु है, इन्हें मत मारो। संयोग की बात है कि मुनिराज वहां से गमन करके बिहार करके चले गए। थोड़े दिन बाद वो पूरे गांव में आग लग गई, पूरा गांव नष्ट हुआ, केवल एक आदमी बचा। सच्ची घटना है अभी, एक आदमी बचा उसे। बोल आहा, मारो या ही पकड़ पापी को। मुनिराज को देख करके ऐसा लगे, मारो पकड़ो, ये पापी है। तपसी भेष चोर है छानी, ये तपस्वी के भेष में चोर है, ये ठगिया है, इसे बांधो। ऐसे बचन बाण की बेला, जब चारों तरफ से लोग घेर लें, पत्थर मारें, थूक दें, अंडे फेंक दें, टमाटर फेंक दें, जूते चप्पल फेंक दें, चारों तरफ से लोग दुर्वचन कहें, ऐसे बचन बाण की बेला, क्षमा ढाले ओढ़े मुनि ज्ञानी। है इस श्रीमद राजचंद्र जी में भी एक कहानी आती है, पढ़ना आप मोटी वाले में। वे एक साधु थे, तो नगर के चारों दरवाजों पर एक एक महीना खड़े हुए, तो नगर वासियों ने चारों ओर से परेशान किया, खूब मारा सताया। है निरपराध निर्बैर महामुनि, मुनिराज कैसे हैं? निरपराध निर्बैर, तिनको दुष्ट लोग मिल मारे, कोई खींच खंब से बांधे। जहां एक भी जैन ना रहता हो और मुनिराजों को वहां से बिहार होता हो, बिहार में तो बहुत बुरी स्थिति है, बिहार में तो अभी भी बहुत बुरी स्थिति है, एक मुनिराज का वहां से निकलना मुश्किल। ठाकुर और यादव के लड़के पत्थर मारे, जो ना करें सो कम, अभी भी स्थिति है। कोई खींच खंब से बांधे, कोई पावक में पर जा रे, और कोई अग्नि में जला देता है। तहां कोप करते न कदाचित, पूरब कर्म विपाक विचारे। पूर्व का कर्म का उदय विचार करते हैं। ए देखो अभी बताता हूं, समर्थ हो, समर्थ होने पर भी उनके पास ऐसी रिद्धियां हैं, रिद्धि सिद्धि, कि चाहें तो एक सेकंड में अग्नि को पानी कर दें, वे चाहें तो एक विकल्प करें तो सामने वाला मूर्ति बन जावे, स्टेच्यू बन जावे। वे यदि विकल्प करें एक सेकंड कि इन सबका बुरा हो जाए तो उन सबका बुरा हो जाए। समर्थ होएं, समर्थ होएं, समर्थ होएं, समर्थ होने पर भी समर्थ होए सहे बध बंधन, ते गुरु भव भव शरण हमारे। ऐसे दिगंबर साधु भगवान हमारे शरण रहे, हम उनके शरण में रहें, हमें शरण दाता रहें। नहीं अब बहुत कठिन हो गया, मैं इसलिए पूरे नहीं सुना रहा हूं आपको, है ना। हाँ हाँ हाँ, जमीन पर लेटना पड़े, जमीन पर नंगे पांव चलना पड़े, मई जून की गर्मी में सड़कें गर्मा गर्म, नहीं वो चलना पड़े, और खेतों की मिट्टी फट जाए, खेतों की मिट्टी जो कड़क फट जाए, और मुनिराज वहां पर लेटे। कौन कौन लेटे? गरीब नहीं, चक्रवर्ती, जिन्होंने कौए की बीट के समान जान करके चक्रवर्ती के भोग छोड़े, बढ़िया बढ़िया गद्दे पलंग, आता है ना भजन आता है, राई का दाना जिनको बिस्तर पर चुभता था। तुम्हें तो नहीं चुभता ना, तुम तो उनसे बहुत अच्छे है क्या। राई का दाना जिनको बिस्तर पर चुभता था, काया की सुध नाही गीदड़ तन भगते देखे। हैं और व्याघ्री और गीदड़ कैसे खाते हैं, मानो कैसे खाते हैं,
गाय को खाते देखा है कोई? गाय को कोई चीज खाते देखा है? नहीं। जानवरों को, कुत्ते वगैरह को खाते हुए देखा है? वे मुंह भरते हैं और ऐसे खींच खींच के, मुंह है ना, मुंह ऐसे भरते हैं और खींच के, ऐसे दिगंबर मुनिराज के पांव का मांस, दांत ऐसे करके और ऐसे खींचे तो नसें खींच जावे, मांस का लौथड़ा खींच जावे और रक्त की धार लग जावे, और यहां तक मुनिराज को खा लिया। काया की सुध नाही, गीदड़ तन भगते देखा, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। पारसनाथ स्वामी तद्भव मोक्षगामी है, कर्मों ने नहीं छोड़ा, पत्थर तक पड़ते देखे। है ना? मैं समझ रहा हूं आप लोग घबरा रहे हो बहुत। लेकिन भाई साहब हम फिर कह रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं, कोई भी दम नहीं है। अभी ऑपरेशन करवाना पड़े तो आप कराओ कि नहीं कराओ डॉक्टर से? 10-10 बोतल खून चढ़े और पूरा अंग भंग करना पड़े, डॉक्टर कहते हाथ काटना पड़ेगा, यस। पैर काटना पड़ेगा, यस। नहीं कटवा ले, नहीं कटवा ले। अभी भी बिहार में, बिहार की स्थिति इतनी खराब है कि वहां पर महिलाओं को लूटने आते हैं, जैसे उनके कपड़े बर्तन बोलते हैं, गहने गहने रहते हैं ना, तो यदि गहना निकल नहीं रहा हो हाथ में से तो कुल्हाड़ी से हाथ काट देते हैं एक बार में। पैर का कंगो नहीं निकलता हो, पैर का जो भी नाम कहलाता हो चांदी का, तो पैर में एक जोर से मारा, पैर कट के अलग, और रकम लेके चोरी करके चले गए। आज भी ऐसा होता है। ये थ्रेसर में काम करते हैं, थ्रेसर में महिलाएं, वो उसमें वो डालते हैं, बहुत तेजी से थ्रेसर चलता है ना, क्या कहलाता है वो, है ना, उसमें अनाज की वो बालें रहती है ना, गेहूं वगैरह की, ऐसे डालते हैं। और एक महिला का सिर के बाल उसमें आए और एकदम वो फास्ट काम होता है, पूरा बाल सिर का उसमें चला गया, एक झटके में पूरे बालों का लॉन्च हो गया। ये तो अपन रोज पढ़ते हैं अखबारों में, रोज घटनाएं पढ़ते हैं। तुम पराधीनता से रेल के नीचे कट सकते हो, तो एक बार स्वाधीनता से देह जाएगी, लेकिन आत्मा का परिणाम स्थिर रहे। आ न सके वह स्थिरता का अंत, और वो टावर में जलना तो पड़ेगा ही। अभी भी क्या आग लग जाए तो क्या करोगे? रोज पढ़ लो अखबारों में, क्या नहीं होता है बोलो। कल ही अखबार में पढ़ा, एक 3 साल का बच्चा, एक 5 साल का बच्चा और एक 30 साल की मां, और गुस्से में आकर उसने दोनों बच्चों पर घासलेट डाल दिया, अपने ऊपर घासलेट डाल दिया, आग लगा के तीनों मर गए। सुनो, तुम क्रोध के आवेश में तो जलने की पीड़ा सह सकते हो, लेकिन कर्म के उदय में, पाप के उदय में आने वाली पीड़ा के काल में भेद विज्ञान के बल पर और आत्मा का आश्रय कर लेते तो तुम भगवान बन जाते। आप एक नहीं, आप ये तो सुनाने का बखत कम पड़ता है इसके लिए। आप तो समाचार पत्र देख रहे हो, रोज देखते हो, मजबूरी में। आप बताओ, कल बताया था ना, उपसर्ग होगा, उपसर्ग से डर लगता है ना, लेकिन अनंत उपसर्ग हो रहे हैं। नरक में तिल तिल करे देह के खंड, पीड़ा नहीं होती होगी। नरक में जलने की तकलीफ नहीं होती होगी, नरक में ठंडों की पीड़ा नहीं होती होगी। अब ये कीड़े मकोड़े होते हैं ना, आप देख के नहीं चले, 1 सेकंड में पैर रखाया, पिस गया, चटनी की तरह पिस गया। नहीं होता, नहीं। देखो बताता हूं आपको, ये जो बिल्डिंग जली थी ना, बिल्डिंग जिसमें हवाई जहाज टकराया, कितने लोग मरे कुल मालूम है? कि साहब 400-450 तो हवाई जहाज के लोग समझ लो, और बाकी 5-7 हजार और। कि नहीं, उस बिल्डिंग में कितने जाले होंगे, एक एक कमरे में कितने जाले होंगे, कितनी मक्खी मच्छर, कितनी चिंटियां, असंख्यात असंख्यात असंख्यात, नहीं मरे होंगे। उस बिल्डिंग में चूहे नहीं होंगे और मक्खियां नहीं होंगी, मच्छर नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे बोला? अभी एक किताब उठा के देखो, एक किताब,
माइक्रोस्कोप से अभी देखो असंख्यात जीव इसमें चलते मिल जाएंगे एक किताब में। तो इतनी सारी अलमारियां होंगी, खिड़कियां होंगी, जीव नहीं होंगे। तुम्हें तो लगता है माघवराज सिंधिया के केवल एक विमान गिरा, लेकिन जिस जगह गिरा वहां पानी के जीव, कीचड़ के जीव, वनस्पति के जीव और वायु के जीव असंख्यात असंख्यात असंख्यात। गर्मी के दिनों में जब लपट चलती है, तेजी से हवा चलती है और दीवारों से टकराती है, तो ये समझ लो जैसे आप सबको उठा के एकदम पूरी ताकत से दीवार पे दे मारे, पर्वत से दे मारे, तो कैसा होगा। ऐसे 4 इंद्रिय जीवों को जब तेज हवा चलती है, असंख्यात जीव प्रति समय मकान से टकरा के, पर्वतों से टकरा कर, पेड़ से टकरा कर मर रहे हैं, प्रति क्षण मर रहे हैं, अभी मर रहे हैं। जब सनराइज होता है ना, सूर्योदय, सूर्योदय होते से ही ये जो 4 इंद्री पतंगे होते हैं ना, रात के बिजली वाले 4 इंद्री, इतनी भयंकर जलन और पीड़ा होती है कि जैसे कोई, आपको गुरुदेव कहते थे, जैसे टाटा की भट्टी के सामने तुम्हें खड़ा कर दें। देखना आप सुबह 10 बजे 9 बजे कहीं तितली जैसे वो पंखियां में क्या कहते थे, पतंगे, आप उन्हें उड़ाओ, इधर से उड़ाओ, उड़ते नहीं बनता उसे, उड़ते नहीं बनता उसे, चलते नहीं बनता, इतने बिलखते हैं। और आखिरकार चिड़ियां आके खा जाती हैं उन्हें। और रात में असंख्यात कीड़े मकोड़े, 4 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, और सूर्योदय की पहली किरण के साथ उनका मरण शुरू हो जाता है। और जैसे ही थोड़ा सूरज अच्छा निकला, 100% जीव रात्रि वाले मर जाते हैं, मर जाते हैं, पक्की बात है बिल्कुल। चारों तरफ जन्म मरण का द्वंद्व चलता हो, मनुष्यों में भी मरण तकलीफ भयंकर, पशुओं में, पक्षियों में, नारकियों में घोर। आचार्य देव कहते ऐसे तेने अनंत गुनी वेदना परवश होकर के तो भोगी है, क्रोध के बस भोगी है, क्रोध के बस। अभी तुम्हें क्रोध आ जावे तो अभी मरने तैयार, आग लगाने तैयार, रेल के नीचे जाने तैयार, जहर खाने तैयार, सल्फास खाने तैयार। लेकिन भाई ये तो प्रण कर लेने ऐसी बात है कि इस भाव में चाहे कितना ही क्रोध आवे, चाहे कितनी तकलीफ, चाहे कितनी प्रतिकूलता हो जाए, लेकिन आत्मघात तो नहीं करेंगे। लेकिन हम ऐसा उपाय करेंगे, आ न सके बह स्थिरता का अंत जो। आपको यदि किसी को एक को भी कठिन लगे तो हम इसके बहुत लॉजिक देने तैयार हैं, बिल्कुल। और मैं कहूंगा कि ये इससे सरल काम नहीं हो सकता। नहीं, एक बार देह की चिंता छूट जाए तो अनंत काल के लिए सिद्धालय, फिर जन्म मरण ही नहीं होगा, फिर भूख प्यास नहीं होगी, फिर पेड़ पत्ते नहीं बनना पड़ेगा, फिर आलू की तरह उबलना नहीं पड़ेगा भाई साहब। अभी आम में जीव है, लोग चूस गए, 2 इंद्री 3 इंद्री तड़फड़ाता हुआ मुंह में चला गया। गटर में कितने जीव बिलबिलाते हैं, गटर में देखा है, लेटरिन में देखा है, बाथरूम में देखा है, असंख्यात जीव बिलबिला रहे हैं, वही खाते हैं, वही पीते हैं, वही भाई जन्म भाई मरण। अरे रे, एक परमात्मा का जन्म मरण देखो तो क्या हो गया। ये परमात्मा क्या खाने में आनंद मान रहा है, क्या लिपट रहा है, क्या चाट रहा है। देखो शांति से देखो, मैं नहीं कहता हूं, आपके पास अखबार है, टेलीविजन है, आप दुर्दशा देखो मनुष्यों की। अभी शेयर मार्केट में आपका 1 आध लाख चला जाए तो आपको कैसा लगेगा, थोड़ा बहुत तो लगेगा ना। उनकी तो पूछो, 20 लाख अफगानिस्तानी गरीब लोगों की तो पूछो, जिनका घर छूटा, गांव छूटा, बार छूटा, बच्चे सबको ले लाकर किसी तरह से भी अपने प्राणों को बचाने के लिए, अभी उन्हें नहीं मालूम 10 साल युद्ध चलेगा, 5 साल चलेगा, कब कहाँ खाएंगे, कहाँ कमाएंगे। जहां अपने ही देशवासियों को रोजगार मुश्किल पड़ता हो, वहां भी 20 लाख शरणार्थियों को कौन रोटी दे, कितनी रोटी दे, कितनी दाल मिले, और मिलती भी होगी तो ए सीधे खड़ा हो, चल हट। कैसे कैसे वहां के लखपति करोड़पति भी हों तो 2-2 रोटियों के लिए लाइन में खड़े होना पड़ता। जब मोरबी की बाढ़ आई थी ना, मोरबी की बाढ़, और गुरुदेव श्री उसके बाद जयपुर गए थे, मोरबी के सबसे बड़ा सेठ जवेरी, और जयपुर में ऐसे हाथ फैला करके
रोटी दे दो, पैसा दे दो, दूध दे दो, कछु दे दो खाने के लिए। गुरुदेव श्री की आंखों देखी घटना है, सुनाई थी लास्ट ईयर आपको। मोरबी का सबसे बड़ा झवेरी, नगर सेठ, पाप के उदय में आने ऐसी स्थिति। मजबूरी में तुम याचना कर सकते हो। सुनो, वहां पर भी जितना पुण्य होगा उतना ही मिलेगा। तुम भले ही सेठ रहे होगे। अफगानिस्तान की हालत बताई ना अभी, कितनी बुरी हालत होगी, कल्पना नहीं कर सकते आप। आपको अपना घर बार छोड़ करके परमानेंट 10-5 साल के लिए जाना पड़े तो कैसा लगे? दर दर की ठोकरें खाना पड़े, जजरा से बच्चे गोद में, दूध नहीं मिल रहा बच्चों को, पानी नहीं मिल रहा, बीमारी में दवाइयां नहीं मिल रही, कैसा लगता होगा? तुम परवस्था में, पराधीनता में दुख भोग सकते हो। आचार्य देव कहते हैं अपने पुण्य पाप का भरोसा रखो। दिगंबर मुनि होने के बाद इस देह को चलना होगा तो आहार मिलेगा, और नहीं चलना होगा तो नहीं मिलेगा। जब परवस्था में हम भूखे रहे हैं तो आज हम आत्मा के आश्रय से भी भूख को जीतेंगे, और ऐसे जीतेंगे कि अब अनंत काल भूख नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। इतना जोरदार मार्ग है। मैं फिर कहता हूं, मेरे पास समय कम था ना, इसीलिए इसकी इमेज बहुत बड़ी खड़ी की है और समाधान कम दिए हैं, लेकिन इसके ऊपर बहुत भेद विज्ञान है, बहुत जानकारियां हैं। और मैं आपको इतना कहूंगा कि दिगंबर मुनि दशा 3 लोक में सबसे सरलतम घटना का नाम है। उससे अनंत गुने टेंशन आपके पास है, उससे अनंत गुनी मानसिक तकलीफ है। कोई जरूरी नहीं है कि आप करोड़पति हो तो आपको बढ़िया घी, बढ़िया भोजन खाने को मिल ही जाए। डॉक्टर घी शक्कर तेल मना कर देगा तो आपको रूखी रोटियां ही खानी पड़ेंगी। डॉक्टर बोलेगा उबली हुई साग खाओ, खानी पड़ेगी। डॉक्टर कह दे 2 रोटी से ज्यादा नहीं लेना, 2 रोटी में गुजारा करना पड़ेगा। नहीं, डॉक्टर बोलेगा शक्कर बंद, तो करना ही पड़ेगी। सुनो, डॉक्टर के कहने से कर सकते हो तो यहां स्वाश्रय से नमक छोड़ेंगे, स्वाश्रय से शक्कर छोड़ेंगे, स्वाश्रय से रस परित्याग करेंगे, स्वाश्रय से उपवास और परिसय जीतेंगे। घोर परिसय के उपसर्ग भय को करे। ओम नमः शिवाय।